चंद्रमा बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। जन्माष्टमी पर आज भी बधाई देता हूं, कल भी दूंगा। दैनिक सत्संग में जो गीता जी का पाठ चल रहा था, कल जन्माष्टमी के मांगलिक दिवस पर समाप्ति होगी। सो कल का कार्यक्रम 7 से 8:15 बजे तक होगा सुबह। आज सभी वचन भगवान श्री कृष्ण पर ही गाए गए हैं। मंतव्य है साधक जनों, परमेश्वर एक है। परमेश्वर अनेक नहीं हैं। उनके नाम अनेक हो सकते हैं, उनके रूप अनेक हो सकते हैं। परमात्मा के कृपा स्वरूप को भगवान राम कहा जाता है। उनके प्रेम स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। परमात्मा के वैराग्य स्वरूप को भगवान शिव कहा जाता है। परमात्मा के वात्सल्य रूप को मां कहा जाता है। पर परमात्मा एक है, वे अनेक नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। छोटी छोटी बातें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, कुछ इधर पढ़ते हैं, कुछ इधर पढ़ते हैं, तो एक भ्रांति सी उत्पन्न हो जाती है। चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं। हमारी बुद्धि कुछ इस प्रकार की है, हिलने जुलने वाली, अतएव भ्रांति हो जाती है। कुछ भ्रांति नहीं है। परमात्मा एक है, याद रखिए इसे। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, पर वह एक है। कभी भूलने वाली चीज नहीं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, तो उनकी हर अदा में प्रेम है, उनकी हर अदा में आकर्षण है। जो अपनी ओर आकर्षित करे वह कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही है, जो अपनी ओर आकर्षित करे, बेटा खींचे अपनी ओर, वह कृष्ण। प्रभु राम तो कृपा के स्वरूप है, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सीधे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का हर अंग टेढ़ा मेढ़ा, मानो उनकी हर अदा जो भी है उसमें एक ही बात है, इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उमड़े। मैं इन्हें अपना प्रेम स्वरूप विभिन्न विभिन्न तरह का दिखाता हूं, ताकि इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम की वृद्धि हो। भगवान का स्वार्थ नहीं है, हमारी भलाई इसमें है। परमात्मा से माता प्रेम होगा तो संसार से राग छूटेगा। वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट बात। इसलिए परमात्मा से प्रेम पैदा होना चाहिए और परमात्मा के प्रेम में नित्य वृद्धि बेटा होती रहे। ये प्रेम का बीज एक बार परमात्मा अंदर डाल देता है। यदि हम बहुत ड्रास्टिक गलतियां न करें तो इस प्रेम में वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही जैसे बाढ़ के दिनों में गंगा जी के पानी में, यमुना जी के पानी में वृद्धि होती रहती है वर्षा काल में, ठीक इसी प्रकार से इस प्रेम में भी वृद्धि होती रहती है, जो होनी चाहिए। भगवान श्री देव परमात्मा ने अनेक अवतार लिए हैं। ये अवतार क्या है? पर ब्रह्म परमात्मा का नीचे उतरना अवतार। आप राम कृपा अवतरण कहते हो, डिसेंट ऑफ राम्स ग्रेस, उतरती है, परमेश्वर की कृपा उतरती है। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भी
उतरते हैं हमारे लिए। कंस रावण को मारने के लिए नहीं, अपनी लीला के द्वारा भक्तों को रिझाने के लिए। कभी उन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो उस संकट को दूर करने के लिए। आज चर्चा सुनो, बादशाह अकबर के कुछ प्रश्न हैं। गीता जी इन प्रश्नों का समाधान करेंगे। कल जो लोग अंतिम श्लोक 18वें अध्याय के पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण उनमें उत्तर देते हैं। बीरबल भी उत्तर दे रहा है, लेकिन भगवान के उत्तरों में पुष्टि है। ये तो बेचारा ऐसे ही है। सबसे पहले बादशाह अकबर का प्रश्न, बीरबल, हमारा खुदा कभी नीचे नहीं आता, पैगंबर भेजता है, दूत भेजता है। ईसाइयों का गॉड कभी नीचे नहीं आता, पुत्र भेजता है। एक तुम्हारा ही परमात्मा ऐसा है जो चला रहता है। कभी नरसिंह अवतार, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी वस्त्र अवतार, कभी वामन अवतार, कभी मत्स्य अवतार। मानो उसे कुछ भी बनने में कोई परहेज नहीं। जहां जैसी उसकी आवश्यकता है वैसा वह बनता है। कैन यू एक्सप्लेन टू मी? अकबर बीरबल से पूछता है, ये ऐसा क्यों करता है परमात्मा आपका, आप ही का, और कोई नहीं करता? आप ही का परमात्मा ऐसा करता है क्या? मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? बीरबल कहते हैं, बादशाह सलामत, कभी प्रत्यक्ष अनुभव करवा दूंगा। संसारी प्रश्न जितने भी बादशाह अकबर करता है, बीरबल तुरंत उनके उत्तर देता है। जहां आध्यात्मिक प्रश्न आते हैं वहां बीरबल को कठिनाई पड़ती है। आज फिर कठिन प्रश्न है, अतएव थोड़ा ढीला महसूस करते हैं, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के हैं, हर वक्त दिमाग चलता रहता है। अतएव प्रश्न हुआ, उत्तर उसी वक्त उनके दिमाग में, वेरिविटी उन्हें कहा जाता है। उत्तर कैसे देना है, कैसे इसकी योजना करनी है, बीरबल का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। कुछ दिन व्यतीत हुए, आज योजना बनाई। बादशाह सलामत से कहा, बादशाह आज चलो जल विहार करने के लिए यमुना जी चलते हैं। बादशाह अकबर बीरबल की लगभग सभी बातें मान लिया करते थे। नौकाओं का व्यवस्था की हुई है, अरेंजमेंट किया हुआ है, बड़ी सजी धजी नाव में। एक नौका में बादशाह अकबर को बिठा दिया है, साथ ही एक रानी भी बैठी है, उसके साथ ही उनकी एक दासी बीरबल ने बिठा दी है, और उसकी गोद में अकबर का पुत्र है, राजसी ड्रेस पहने हुए राजकुमार। ये सारी की सारी बीरबल की योजना है। नौकाएं चल पड़ी, बीरबल भी उसी पे बैठा है, राजा के साथ ही नौका चलाने वाले भी बैठे होंगे। सबके सब नौका आगे ले जाते जा रहे हैं, उनके पीछे बाकी मंत्री और लोग सब दूसरी नौकाओं में हैं। मध्य पे पहुंचे होंगे जहां बहुत गहरा पानी है। योजना के अनुसार ऐसा दिखाया गया जैसे ये बच्चा खिसकता हुआ उस नौकरानी के, उस दासी के हाथ से तो जल में गिर गया है। अरे
रे 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 रे। बीरबल ने ऊंची आवाज उठाई, ये क्या कर दिया? राजा ने देखा मेरा पुत्र जल में गिर गया है, पानी यहां गहरा है, डूब मरेगा। अतएव तत्काल राजा ने स्वयं छलांग लगाई, कपड़ों समेत, जो कुछ भी पहना हुआ था राजसी ड्रेस, उसमें छलांग लगा दी। बेचारे को तैरना आता नहीं था, गोते बाते थे। कुछ लोगों ने और में छलांग लगाई, राजा को भी बाहर निकाला और राजा के पुत्र को भी बाहर निकाला। जब पुत्र को बाहर निकाला तो देखा कि पुत्र पुत्र नहीं है, ये तो मोम का पुतला है। बीरबल की योजना, जब देखा कि ये पुत्र नहीं है, मोम का पुतला है, तो समझ गए कि ये बीरबल की शरारत है। बीरबल, तूने मेरी बड़ी बेइज्जती करवा दी। नहीं राजन, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने प्रश्न पूछा था ना, तुम्हारा परमात्मा क्यों उतरता है? हमारा खुदा कभी नहीं उतरा, ईसाइयों का गॉड कभी नहीं उतरा, वे किसी को भेजते हैं। ये तुम्हारा परमात्मा खुद आता है। बादशाह सलामत, पुत्र गिर गया था तो क्या बात थी? मैं पास बैठा हुआ था, इतने नावक पास बैठे हुए थे, पीछे नौकर आ रहे हैं, आप किसी को हुक्म करते, वह छलांग लगाता और पुत्र को आपको बाहर निकाल के ले आता। अरे बीरबल, उस वक्त ये सब कुछ सोचने की क्या फुर्सत होती है? बादशाह सलामत, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। हमारा परमात्मा जब भी किसी अपने पुत्र को डूबता हुआ दिखता है इस प्रकार से, तो वह स्वयं छलांग लगाता है, वह स्वयं अवतरित होता है। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में दो प्रश्न हैं। बीरबल, ये तुम्हारा राम कहां रहता है? लोग कहते हैं जिसमें सबरमती है वह राम, जो सब में रहता है वह राम। तो कहां रहता है ये और करता क्या है? आज बीरबल को लगा ये प्रश्न पहले प्रश्न से बहुत कठिन है, जटिल है। अतएव आज बहुत उदास होकर तो घर गए हैं। जब बीरबल जब कभी भी उत्तर ना दे पाता था तो उदासी छा जाती थी। हमें भी ऐसा ही होता है, जब कोई प्रश्न पूछे हम उत्तर ना दे पाए तो इरिटेट हो जाते हैं, तो उदास से हो जाते हैं। बाद में याद आता है ऐसा उत्तर देना चाहिए था, ऐसा उत्तर दिया जा सकता था, लेकिन उस वक्त तो व्यक्ति उदास निराश हो जाता है। आज बीरबल ऐसे ही घर गए हैं। पुत्र ने पूछा, पापा क्या बात है, क्या घटना घट गई जो आप उदास हो? कहा, बेटा बीरबल ने एक अजीब व गरीब सा प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न? अरे आध्यात्मिक। दूसरा होता राजकीय संबंध का होता तो मैं उसी वक्त उत्तर दे देता। ये आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है तो मुझे कठिनाई होती है उत्तर देने में। पापा आप प्रश्न तो बताओ, क्या प्रश्न है? पूछा, तुम्हारा राम कहां रहता है और क्या करता है? लो, इतनी सी बात। इन दोनों प्रश्नों का तो उत्तर मैं ही दे सकता हूं। तू दे सकता है उत्तर? हां, आप मुझे लेके चलो। ठीक है। पुत्र चला गया है। राजा साहब ने प्रश्न दोहराया, कहा मेरा पुत्र उत्तर देगा। प्रश्न दोहराया। राजा साहब से कहता है, बादशाह सलामत मेरे लिए थोड़ा दूध मंगवाइएगा। दूध मंगवाए। दूध का कटोरा अपने आगे रख लिया है बीरबल के पुत्र ने, और उसमें उंगली घुमानी शुरू कर दी है। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज। क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था तुम्हें दूध पीना है, मैंने दूध पीने के लिए मंगवाया, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं बादशाह सलामत, मुझे दूध पीना नहीं है, मैं तो इसमें से मक्खन देख रहा हूं। आपको पता है ना? मुझे तो पता है इसमें मक्खन है।
मैं वो मक्खन देख रहा हूं, किसी ढंग से मुझे मक्खन दिखाई दे। अरे दूध में मक्खन होता है, घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। राजा साहब, हमारा राम कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? पुत्र कहता है, बादशाह सलामत, क्या आपको अपनी बुद्धि दिखाई देती है? क्या आपको अपनी इच्छाएं दिखाई देती हैं? क्या आपको अपने विचार दिखाई देते हैं? यदि वे दिखाई नहीं देते तो परमात्मा तो इनसे कहीं अधिक सूक्ष्म है। कभी आपने अपने आत्मा को देखा है? यदि नहीं देखा तो फिर परमात्मा तो इन सबसे अधिक सूक्ष्म है। उसे देखने के लिए साधना चाहिए। जिस प्रकार दूध को चरण किया जाता है, गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर उसको ऐसे करके किया जाता है और फिर जाके ठंडा पानी डालो, गर्म पानी डालो, तो तब उसमें से मक्खन निकलता है। लकड़ी में आग होती है, लेकिन ढंग से निकालनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से इस सर्वव्यापक परमात्मा को बादशाह सलामत देखने के लिए साधना की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, तप त्याग की आवश्यकता है। तब जाके ये सर्वव्यापक परमात्मा हमें दिखाई देता है। करता क्या है? अकबर का अगला प्रश्न, करता क्या है राम? कहा, बादशाह सलामत, आप हो तो बहुत समझदार, लेकिन आज आपने समझदारी की बात नहीं करी। क्या बात है? कहा, महाराज, जो प्रश्न करता होता है वह छोटा होता है। सिंहासन पर बैठ के प्रश्न नहीं पूछता और उत्तर देने वाले को नीचे खड़ा नहीं करता। उत्तर देने वाले को गुरु कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। अतएव आपसे आज ये बड़ी भारी भूल हो गई, सॉरी। राजा ने तत्काल कहा, आई एम सॉरी, नीचे आइएगा। बादशाह सलामत नीचे आ गया। बीरबल का पुत्र राज सिंहासन पर जाके बैठ गया है। अब पूछिए। बीरबल का पुत्र कहता है, अब पूछो प्रश्न। राजा, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये जानना चाहता हूं, राम करता क्या है? यही जो उसने कर दिया। क्या कर दिया? एक राजा को रंक बना दिया, एक रंक को राजा बना दिया। सिंहासन से उतार के उसे नीचे खड़ा कर दिया और मुझ जैसे गरीब को, जो कभी सोच ही नहीं सकता कभी राजा के सिंहासन पर बैठने के, उसे सिंहासन पर बैठा दिया। सर्वसमर्थ है परमात्मा श्री राम। वह असंभव को भी संभव करे, जो संभव नहीं है उसको भी संभव करके दिखा दे, वह परमात्मा है। यही काम करता है बादशाह सलामत हमारा राम। तो समय हो गया है देवी सज्जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। भगवान श्री इन प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं, कहाँ रहता है परमात्मा, अपने श्रीमुख से कुछ उन्होंने कहा है, कल पढ़ेंगे। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सब।